आज किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, 1 साल का ये संघर्ष आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मनोरंजन भाई, आज से 1 वर्ष पहले जब हमने संविधान दिवस चुना था इस संघर्ष को शुरू करने के लिए, तो विचार ये था कि किसान के संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए हम ये संघर्ष करेंगे। आज 1 वर्ष बाद जब मैं देखता हूँ ठीक उसी संविधान दिवस पे, तो मुझे लगता है पिछले 70 साल में इस देश के किसान के संवैधानिक अधिकार हासिल करने के लिए इतना बड़ा संघर्ष कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा संकल्प, गर्मी, सर्दी, बरसात में बैठे रहने का संकल्प देश ने कभी नहीं देखा होगा। और इतनी बड़ी सफलता, 3 कानूनों को वापस करवाना, और वो भी उस सरकार से जो कि कभी बैकफुट पे जाने के लिए मशहूर ही नहीं है, ऐसी बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं की होगी। इसलिए आज जीत की जश्न मनाने का दिन है, लेकिन साथ ही साथ जो आगे जंग है उसका जज्बा दिखाने का भी दिन है। इसीलिए मैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हूँ। सर, अब जो अगली बात कही जा रही है और उसमें आपके जो कई नेता हैं उसमें अलग अलग राय है, क्या इस आंदोलन को अब राजनीति में भी जाना चाहिए? आपका पर्सनल व्यू क्या है? क्या चुनाव लड़ना का वक्त आ गया है? पता नहीं क्यों ये सब बातें चल रही हैं। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा में पहले दिन से राय रही है जी, मोर्चा के नाम से कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। उसमें अलग अलग राजनीतिक विचार के लोग हैं, मैं भी हूं, तमाम हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से ना तो चुनाव लड़ा जाएगा, ना कोई राजनीतिक गतिविधि की जाएगी। हमने सिर्फ बंगाल के चुनाव में फैसला किया कि हम बीजेपी को हराएंगे। वहां पे भी जाके ना हमने खुद चुनाव लड़ा, ना संयुक्त मोर्चा के नाम से किसी ने नहीं लड़ा। इसलिए मेरी स्पष्ट राय है, संयुक्त किसान मोर्चा 70 साल बाद किसान को एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिला है, उसका इस्तेमाल किसी एक चुनाव में कर देना उसका बहुत छोटा इस्तेमाल होगा। इस देश की राजनीति की धुरी किसान बने, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। मैंने पहले दिन से कहा है, राज की नीति पर सवाल उठाना अगर राजनीति है तो किसान को राजनीति जरूर करनी चाहिए, लेकिन चुनावी राजनीति का मंच संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बनना चाहिए, और मुझे उम्मीद है नहीं बनेगा। बाकी किसी ने लड़ना है, बिल्कुल अपनी पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, उसमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, आपने कहा कि किसान मोर्चा को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन क्या आप निजी तौर पे मानते हैं कि इतना बड़ा फोर्स है, वो अलग अलग पार्टियों में बढ़ता है, आज वो फोर्स आपके पीछे खड़ा है, तो क्यों नहीं राजनीति में उतरा जाए? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले जितने संगठन आए हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग राजनीतिक रुझान हैं, और उनकी एक पार्टी बनाने की कोशिश करने का मतलब होगा मोर्चे की एकता में टूट लाना। मेरे लिए इस मोर्चे की एकता बहुत बड़ी चीज है। ये एकता रहेगी तो 10 चुनाव में हम लोगों को हराएंगे। अभी तो 3 कानून वापस लिए हैं, 30 कानून बनवाएंगे भी। अगले 20 साल तक इस देश में किसान के खिलाफ कुछ करने की किसी की हिम्मत ना हो, ये काम संयुक्त मोर्चा को करना चाहिए। और कभी जो किसान विरोधी है उसको चुनाव में हरवाने का काम भी करना चाहिए। हो सकता है कभी किसी को जिताने का काम भी करना पड़े, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अपना व्यक्तित्व अलग रखे, उसमें ही मोर्चे की भलाई है, उसमें ही किसान का हित है। जो सबसे स्ट्रांग वॉइस है आप लोगों में, चढ़नी साहब, उनका कहना है कि पता नहीं चुनाव से क्यों भाग रहे हैं। इस पे आपकी कमेंट चाहूंगा। मनोरंजन भाई, मैंने तो जीवन में काफी समय चुनाव विश्लेषण किया जी, उसके बाद चुनाव लड़ा भी, राजनीतिक दल में हूं, चुनावों का समर्थक हूं। मेरी सिर्फ इतनी राय है कि आंदोलन के बीच में चुनाव लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और आंदोलन के बैनर, संयुक्त किसान मोर्चा नामक बैनर का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होना चाहिए किसी चुनाव लड़ने के लिए। बाकी चढ़ूरी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है। कल को 10 लोग और चुनाव लड़ना चाहें, सबका अधिकार है, सबका स्वागत है, लेकिन वो नागरिक की हैसियत से करें। संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर अगले 10 साल, 20 साल इस देश के किसान के हितों के लिए लड़ने के लिए जरूरी है। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा किसान बने, इसके लिए जरूरी है। इस देश की कुर्सी पे जो बैठे वो किसानों से डरे,
इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की जरूरत है। मोर्चे में टूट पैदा हो, इससे किसान का नुकसान होगा, बस इतनी बात है। बाकी चुनाव का मुद्दा आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा अब जो बचा है वो एमएसपी का है। मेरा ध्यान तो सारा उस पे है, चिड़िया की आंख पे है। मुझे तो चुनाव दिखाई नहीं दे रहे। एमएसपी पे आता हूं, लेकिन एक अंतिम सवाल इस चुनाव को लेकर के, किसी दूसरे बैनर के तहत लड़ा जाए तो ठीक है, आपको एतराज नहीं होगा किसान नेताओं? जी, किसी दूसरे पैनल क्या बोला? बैनर यदि कोई पार्टी फ्लोट करके कोई आदमी लड़ता है और यदि वो किसान नेता भी है तो क्या उसको अलाउ करेंगे? देखिए, ये स्वतंत्र देश है। इस देश में हर नागरिक का अधिकार है। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा में कम से कम 10-12 ऐसे संगठन हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। उन पर कोई बैन नहीं रहा है। जाहिर है उनके साथी चुनाव लड़ेंगे, उस सब पे कोई बैन नहीं है। कोई नया बैनर बनाना चाहे बिल्कुल स्वागत है, स्वतंत्र देश है, कौन रोक सकता है। बस संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर का इस्तेमाल किसी कैंडिडेट के लिए किसान में नहीं होना चाहिए चुनाव में, इतनी मेरी मान्यता है। और मुझे विश्वास है कि सभी साथी इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये बैनर हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। 70 साल बाद ये झंडा हाथ में आया है, ये झंडा हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन आपके बीच में मैं हन्नान मोल्ला साहब को भी देखता हूं जो कि लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं सीपीएम से। पर चलिए, आपका कहना है कि नहीं, फिर तो इसका मतलब स्वराज इंडिया भी क्या चुनाव लड़ सकती है क्या? यदि किसान मोर्चा की बात करते हैं कि उसके बैनर के तले नहीं, तो आपके पार्टी के बैनर के अंदर चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं? मनोरंजन भाई, मैंने अभी कहा कि कम से कम 10-12 ऐसे संगठन हैं जो तमाम पार्टियों से जुड़े हुए हैं। जाहिर है वो चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में शायद हमारी पार्टी तो न लड़े, लेकिन बाकी लोग लड़ेंगे, उनका अधिकार है, उन्हें स्वागत है। और कल को कोई नई पार्टी बना के चुनाव किसान नेता लड़ना चाहे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं किसान राजनीति करे, क्योंकि जब तक किसान के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, पर्यावरण के सवाल पे, सेहत के सवाल पे, महिलाओं पे हिंसा के सवाल पे, जब तक ये राजनीतिक सवाल नहीं बनेंगे, तब तक देश में इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं चाहता हूं किसान करे, बस इस बैनर का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए न किया जाए। मैं इस बैनर को बचा के रखना चाहता हूं। बहुत दिन बाद ऐसा बैनर हमारे हाथ आया है। चलिए योगेंद्र जी, अब सबका सवाल यही है कि अगला कदम क्या? आपने कहा कि एमएसपी का कानून लाओ, फिर सीड बिल की भी बात होगी, तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? इसी रूप में रहेगा या इसका स्वरूप बदलेगा? मनोरंजन भाई, आप तो पिछले पूरे 1 साल से हमारी सुध लेते रहे। जी। बाकी मीडिया को तो ध्यान रहा नहीं। और जिन लोगों ने हमें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, सब गालियां दी, आज वो कह रहे हैं बस अब तुम कब उठोगे? अरे प्रधानमंत्री ने कह दिया, कब उठोगे, कब उठोगे, कब उठोगे? मुझे लगता है अगर हम बीमार हों और बीमारी से संघर्ष कर रहे हो घर में, हमें 2 तरह के फोन आते हैं। एक तो ऑफिस से फोन आता है, अरे भाई ड्यूटी ज्वाइन कब करोगे, नुकसान हो रहा है काम का, कब आ रहे हो वापस? वो आपकी सेहत के बारे में सवाल नहीं है। दूसरा किसी दोस्त का आता है कि भाई तबीयत कब ठीक होगी, दवाई कैसी चल रही है, तुम्हारी तबीयत कब ठीक हो जाएगी। मैं समझता हूं इस देश की तरफ से दूसरी तरह का सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कब उठोगे, कब उठोगे, कब उठोगे। सवाल ये होना चाहिए कि आपकी जो मांग है कब मानी जाएगी। हमने पहले दिन से एक ही बात कही है, प्रधानमंत्री जी ये जो जबरदस्ती गिफ्ट हमें दे रखे हो ना, ये तो आप वापस ले लो और इसके बदले हमें वो दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं जी। और जो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मुंह से 2011 में मांगा था। वो क्या? हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी के रूप में हासिल करवा दो। प्रधानमंत्री ने पहली बात हमारी सुन ली है और हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा ये जबरदस्ती की गिफ्ट मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए 10 महीना लगा, साल लगा समझने में कि ये गिफ्ट हमें नहीं चाहिए थी। वो दूसरी बात सुनना भूल गए हैं, इसलिए हमने उनको याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री जी हम कोई दूसरी बात भी कह रहे थे और पहले दिन से कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने 3 कानून की बात मान ली तो हमने अचानक जेब से कोई नई बात निकाल ली। आप तो मनोरंजन भाई पहले दिन से हमें ट्रैक कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में हम यहां आए थे, उससे भी पहले अक्टूबर में हमने मेमोरेंडम दिया था सरकार को। उसमें हमने कहा था एमएसपी, उसकी 3 मांगे तब भी थी हमारे पास एमएसपी की। हर
11 राउंड की वार्ता में हमने एमएसपी को दोहराया। किसान संसद हुई, उसमें हमने एमएसपी का सवाल 2 दिन तक लगातार डिस्कस किया। जी। तो हम अपने मूल सवाल को प्रधानमंत्री को याद दिला रहे हैं। जी। उनको हम चिट्ठी लिख चुके हैं। हमने 6 बातें याद दिलाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी एमएसपी की है और हमारे शहीदों की शहादत और हमारे साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमे की है। जैसे ही सरकार से जवाब आ जाता है तो हम जरूर उसकी बात सुन के आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल है। बैठने का, सोने का शौक थोड़ा ही है हमें। नहीं, आपने एक अंतिम सवाल है। आप भी इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, मैं भी इतने साल से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूं। क्या आपको इस बात का डर है कि यूपी चुनाव के बाद, क्योंकि सबको मालूम है यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये किया गया, क्या ये कानून फिर किसी दूसरे रूप में सरकार लाएगी? इस देश के किसान को इस सरकार की नीयत पे तो भरोसा है नहीं, क्योंकि जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं, ना संविधान की सुनी, किसान का दुख दर्द नहीं देखा, शहादत नहीं देखी, तो जाहिर है नीयत पे तो शक है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं पिछले 1 साल में किसान ने जो हासिल कर लिया है ना, अब ऐसे कोई षड्यंत्र होगा, किसान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि पिछले 1 साल में किसान ने वो 3 चीजें हासिल कर ली हैं जो 70 साल में नहीं मिली थी, और वो 3 कानून नहीं है। पहली बात, किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है। दूसरा, किसान ने अपनी एकता हासिल की है। और तीसरा, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हो गया है। अब ये 3 चीज हमारे हाथ में है। ये 3 कानून तो क्या, 30 कानून भी अब हम हैंडल कर लेंगे। चलिए योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज के दिन भी 1 साल का संघर्ष आपका पूरा हुआ। देखते हैं अब कितना और आपका संघर्ष जारी रहेगा। शुक्रिया सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।